नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में एटा में कौन सा सम्मेलन किया गया आयोजित, झांसी में किसने ली शपथ और मथुरा में किसके द्वारा किया जा रहा है अवैध खनन का कारोबार, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज एटा में विजयदशमी के पावन पर्व पर अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संयुक्त तत्वाधान में शस्त्र एवं शास्त्र पूजा और क्षत्रिय सम्मेलन आयोजित किया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता दुलारे सिंह भदौरिया के संरक्षण में वरिष्ठ पत्रकार और प्रधान संपादक विशनपाल सिंह चौहान द्वारा क्षत्रिय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका संचालन लोक गायक बसंत पतझड़ ने किया। क्षत्रिय महासभा के सम्मेलन को पूर्व जिलाधिकारी AK सिंह, गंगा सिंह चौहान, अम्बरीश राठौर, झंडू भैया, विशनपाल सिंह चौहान, रमेश सिंह और कई अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। मुख्य अतिथि के रूप में यशपाल सिंह, पूर्व DGP, पूर्व विधायक गंगा सिंह चौहान, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश सिंह, राष्ट्र महासचिव पूर्व जिला अधिकारी AK सिंह, झंडू भैया, प्रदेश उपाध्यक्ष समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। आज क्षत्रिय कलचुरी कलवार महासंघ के तत्वाधान में शंकर सिंह का बगीचा स्थित श्री श्री 1008 भगवान राजेश्वर सहस्त्र अर्जुन मंदिर में वरिष्ठ समाज सेवी जुगल किशोर शिवहरे के मुख्य अतिथि में और क्षेत्रीय कलचुरी कलारा महासंघ के अध्यक्ष अजीत राय की अध्यक्षता में भगवान सहस्त्र बाहु अर्जुन का पूजन कर शस्त्रों का पूजन किया गया और महाआरती की गई। उसके बाद सामाजिक बंधुओं ने एक दूसरे को पान खिलाकर और गले लगाकर दशहरे की शुभकामनाएं दी। आज क्षत्रिय कलचुरी कलवार महासंघ के द्वारा शंकर सिंह के बगीचा स्थित भगवान सहस्त्र बाहु अर्जुन मंदिर पर सामाजिक बंधुओं ने अपने अपने शस्त्रों का शस्त्र पूजन किया एवं एक दूसरे को पान खिलाकर दशहरा मिलन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। झांसी से सी न्यूज संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कन्या पूजन और कलश विसर्जन के साथ आज होगा नवरात्र का पर्व। नवमी को कन्या पूजन के साथ कलश विसर्जन किया गया। रुद्र ज्योति संस्था के आचार्य राधाकांत पाठक बताते हैं कि सुरक्षा और साम तीर्थ अनुसार कोई भी भक्त कन्या पूजन कर सकता है। जिन्होंने पहला नवरात्र का आखिरी नवरात्रि का उपवास रखा हो वह भी कन्या पूजन कर सकता है। अपने घर में मां की अखंड ज्योति जलाकर कलश स्थापना की हो, ऐसे भक्तों को भी कन्या पूजन करना चाहिए। नवरात्रि की सभी तिथियों को 11 कन्या, नवमी को 9 कन्याओं की विधिवत पूजन का विधान है और एक बालक को बटुक भैरव के रूप में पूजा जाता है। ज्योतिषाचार्य राधाकांत पाठक ने बताया कि सबसे पहले बाल है या फिर 9 देवियों को आसन प्रदान करें, श्रद्धा पूर्वक बैठाकर कन्याओं के पैर धुलकर और जल से धोएं और फिर पोंछें और सभी के मस्तक पर तिलक लगाएं और घी के दीपक से आरती करें। श्रद्धा पूर्वक बनाए भोजन को भी ग्रहण कराना चाहिए। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। ललितपुर जिले की कस्बाबाद में शारदीय नवरात्र के 9 दिन तक घर घर और मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा की गई। शुक्रवार को दशमी के दिन मां दुर्गा की बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई और विसर्जन के लिए प्राचीन चंदेल कालीन तालाब रामशाह सागर ले जाया गया, जहां सभी भक्तों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया। कस्बे में अनेक जगह सजी थी मां भवानी की मूर्ति। वहीं माता रानी की विदाई के बाद अब हर तरफ सूना माहौल हो गया है। दोपहर 2 बजे से विसर्जन शोभा यात्रा शुरू की गई। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। मथुरा जनपद के थाना बरसाना क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार चल रहा है और चले भी क्यों ना, क्योंकि वहां की पुलिस की मेहरबानी इन माफियाओं पर बनी हुई है। इन तस्वीरों में रात के अंधेरे में ट्रैक्टरों के द्वारा मिट्टी का अवैध कारोबार किया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध मिट्टी खनन पर रोक लगा रखी है, लेकिन पुलिस से मिलकर अवैध खनन किया जा रहा है। ये खनन गाँव चिकसौली में होना बताया जा रहा है। बरसाना के रूपनगर से गुजरती कॉलोनी में अवैध तरीके से मिट्टी डाली जा रही है। आखिर इस मामले में बरसाना पुलिस की आंखें बंद क्यों हैं? इस सब के पीछे बड़े बड़े राजनेताओं का हाथ भी है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता शरद मेहरोत्रा की रिपोर्ट।
डांगी ने बढ़ाया भिलवाड़ा का गौरव। शास्त्री नगर निवासी मनीष निधि डांगी के सुपुत्र आर्यन डांगी ने आज जारी IIT एडवांस में ऑल इंडिया 24वीं रैंक प्राप्त कर भिलवाड़ा जिले का गौरव बढ़ाया। इसके अतिरिक्त अन्य उपलब्धियों में ऑल इंडिया लेवल पर बेहतरीन रैंक प्राप्त किया है। होमी भाभा इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित नेशनल ओलंपियाड में मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी के ओलंपियाड में कैंप में सिलेक्शन हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा आयोजित किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर 24वीं रैंक प्राप्त कर स्कॉलरशिप भी इसने प्राप्त की है। इंटरनेशनल लेवल पर भी फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल, समर केमिस्ट्री ओलंपियाड में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। आर्यन डांगी के पिता मनीष पूर्व CIO बिरला म्यूचुअल फंड और माता गृहिणी हैं। आर्यन ने अपनी सफलता का श्रेय परिवारजनों और गुरुओं को दिया है। आर्यन ने अपने भविष्य की तैयारियों को लेकर बताया कि वे IIT मुंबई में कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करेंगे और आगे स्वयं का टेक वेंचर खोलने का इरादा है। आर्यन की उपलब्धि की जानकारी मिलते परिवारजन में खुशी की लहर व्याप्त हो गई है और बधाई देने वालों का तांता भी लगा हुआ है। भिलवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कोठारी की रिपोर्ट। दोस्त के घर जाने की बात कहकर घर से निकले किशोर को उसके एक रिश्तेदार और उसके साथी ने अपहरण करके उसकी हत्या करके शव को बाराबंकी की नगर कोतवाली क्षेत्र की लखपेड़ा बाग कॉलोनी के सरस्वती बिहार से निकले जमुरिया नाले में फेंक दिया और हत्या के बाद अपहरणकर्ताओं ने किशोर के घर पर लखनऊ निवासी रफीक बनकर 50 से 60 लाख रुपए की फिरौती के लिए फोन कर दिया, जिसके बाद किशोर के बड़े भाई अनुराग ने पिता को पूरी बात बताई। वहीं अपहरणकर्ताओं के द्वारा फोन पर फिरौती मांगने की रिकॉर्डिंग पिता को सुनाई, जिसके बाद गुरुवार को किशोर के पिता ने कोतवाली पुलिस को लिखित तहरीर के साथ फिरौती के लिए किए गए कॉल की रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई। उसके बाद SP के निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ और SP ने तत्काल ASP नॉर्थ डॉक्टर अवधेश सिंह और CO सिटी सीमा यादव के नेतृत्व में स्वाट और सर्विलांस और कोतवाली नगर की पुलिस टीम को गठित करके शीघ्र खुलासा करने की बात कही। वहीं अपहरणकर्ताओं ने फिरौती मांगने के बाद मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डाल दिया। बाराबंकी की कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के फताहाबाद निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता और जिला न्यायालय में पूर्व शासकीय अधिवक्ता के पद पर रहे BL गौतम का छोटा बेटा 17 वर्षीय आशुतोष उर्फ सूरज गौतम गुरुवार की दोपहर घर से लापता हुआ था। वहीं पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए 6 घंटे के भीतर इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया। SP यमुना प्रसाद ने बताया कि अपहरण करने वालों में उसका एक रिश्तेदार शामिल था, जो शहर की ही लखपेड़ा बाग कॉलोनी के सरस्वती बिहार मोहल्ले में किराए के मकान में रहकर दिहाड़ी मजदूरी करता था। फिलहाल इस पूरे मामले में अब पुलिस अपनी अग्रिम कार्रवाई करने में जुट गई है। बताते चलें कि अपहरण के बाद हत्या की सूचना पाकर जिला बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हुए हैं और वहां पर किसी तरह की स्थिति खराब न हो, इसलिए कई थानों की फोर्स को लगाया गया है। SP यमुना प्रसाद भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जनपद बाराबंकी में कोतवाली नगर में कल जो वादी है बूदीलाल गौतम, इनके छोटे बेटे का अपहरण हो गया था। अपहरण के बाद जो अपहरण करता है वो रफीक बन करके 50-60 लाख रुपए फिरौती का डिमांड किया था। इसी क्रम में थाना कोतवाली में मुकदमा लिखा गया। लगभग 7:30 बजे उन्होंने कंफर्म किया कि उनके पास एक बात हुई है रफीक नाम के व्यक्ति से, जो उनके भाई का फ़ोन यूज कर रहा है, और उसके बाद उसने कहा कि आपके भाई का अपहरण हो गया और 50-60 लाख रुपए तैयार रखिएगा। इसी क्रम में मुकदमा लिखा गया थाना कोतवाली में और तत्काल CO और एडिशनल SP के नेतृत्व में टीम बनाई गई। स्वाट सर्विलांस की टीमें सभी लगाई गई और जो कोतवाली की टीम थी वो सब लग करके लगातार टावर डेटा डंप और हमारे जो सर्विलांस टीम है उनके बारे में और मैनुअल इंटेलिजेंस, लोगों से पूछताछ और बहुत सारे संपर्कों से जानकारी करते हुए इस घटना का सफल अनावरण किया गया। इसमें 2 व्यक्ति जो मूल रूप से प्रकाश में आए, सत्येंद्र कुमार और नागेंद्र कुमार, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से मृतक का मोबाइल फ़ोन, आला कत्ल जो सामान था दावा वो बरामद किया गया, गमछा बरामद किया गया, मृतक का चप्पल बरामद किया गया और मोटरसाइकिल स्प्लेंडर, जिससे ये मृतक को उसके घर से बुला के ले गए थे और बाद में बॉडी को नाले में ले जाके डालने में इस्तेमाल किया था, वो सब बरामद किया गया है। पूछताछ में पूरा घटनाक्रम जो निकल के आया वो इस तरीके से था कि जो सत्येंद्र है,
सत्येंद्र कुमार वो मृतक का रिश्तेदार है, दूर का रिश्तेदार है। और ये और नागेंद्र जो बहराइच का रहने वाला है, ये आपस में संपर्क में थे, काफ़ी समय से संपर्क में थे और 3 महीने से बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज में चल विजयदशमी के महापर्व पर हिंदू हृदय सम्राट सुशील सेठ बागी के आह्वान पर घर घर से निकले राम पर विजयदशमी मैदान में कई दर्शक पहुंचे। वहीं इस दौरान आपसी भाईचारा का संदेश देते हुए मुस्लिम महिलाएं भी अपने घर के बच्चों को श्री राम बनाकर लाईं, जिसकी सभी ने तारीफ की। आपने अपने बच्चे को यहाँ पर राम बना के लाया है, क्या नाम है बच्चे का? अच्छा अच्छा, तो क्या कहना आपका? भगवान श्री राम का मतलब हमने बनाया है। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरा नवासा इस काबिल है जो भगवान श्री राम जी के इसके रूप में आया हुआ है बन के, और हम दुआ करेंगे कि वो अच्छा रहे। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और सबसे ज़्यादा कि मेरा नवासा इतनी सलाहियत से बैठा हुआ है। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। कासगंज में पेट्रोल पंप कर्मी से जमकर मारपीट करने का मामला सामने आया। मौके पर पहुंचे पेट्रोल पंप मालिक ने रंगबाजी दिखा रहे लड़के को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पेट्रोल पंप मालिक के घर पर सैकड़ों लोगों के साथ रंगबाजों ने मिलकर चढ़ाई कर दी और फायरिंग का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस को सूचना दी गई। सीओ सहित पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को समझबूझकर शांत कराया। सीओ के प्रयास से बड़ी घटना होने से टली। बता दें कि चेयरमैन सिड़पुरा के बेटे का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। पेट्रोल पंप मालिक श्याम सुंदर गुप्ता के परिवार में दहशत का माहौल है। झगड़ा हुआ है, क्या है? देखिए, 2 पक्षों में सिड़पुरा में पेट्रोल पंप के किसी इशू को लेके झगड़ा हुआ था। उसमें पुलिस को मौखिक रूप से जो है वो फायरिंग की सूचना मिली थी। अभी सभी सीसीटीवी कैमरा इत्यादि इसमें चेक किए जा रहे हैं। साथ ही में जो वादी पक्ष है उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो भी व्यक्ति इसमें असला से अगर कोई फायरिंग हो रही हो तो इनकी गिरफ्तारी उसमें सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही में आर्म्स एक्ट में भी इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। शान गुप्ता नाम का लड़का है कस्बे का ही, वो पेट्रोल डलवाने मेरी पंप पे गया था। कामदी में बराबर में पंप है, पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम की, बांके बिहारी फिलिंग स्टेशन के नाम से। वहाँ जाके उसने बुलेट मोटरसाइकिल थी, उस पर वो रेस देके बार बार पटाखे जैसी आवाज़ बुलेट की निकाल रहा था। तो मेरे सेल्समैन ने उससे कहा कि भैया यहाँ ये आगे आप बढ़ा लो मोटरसाइकिल को, और उसमें चिंगारी निकल रही है, कहीं आग लगने का भी खतरा है। इस बात को लेके सेल्समैन से और उससे हॉकटॉक हो गई। हॉकटॉक होने के बाद वो चले गए। वहाँ पे कई लोग थे, बीच बचाव उन्होंने बचा दिया, शांति मामला करा दिया, चले गए। उसके बाद फिर वो 15-20 लड़के इकट्ठे होकर आए, उन्होंने सेल्समैन को मारा। मारने के बाद फिर भी वहाँ लोगों ने बीच बचाव कर दिया, बचा दिया। फिर करीब 50 से 100 लोग मेरे यहाँ ऑफिस पे चढ़कर आए और उन्होंने मेरे यहाँ फायरिंग की, गाली गलौज की हैं। उसका मुकदमा मैंने तहरीर आदरणीय इंस्पेक्टर साहब को, सीओ साहब को दी है। मेरा मुकदमा भी लिखा गया। उस सब की सीसीटीवी फुटेज है। कल जब मैं सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रहा था अपने, तो उसमें फायरिंग का जो मामला है वो हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब श्रीमती कंचन लता गुप्ता, उनका बेटा है मिथुन गुप्ता, वो सीधा फायर अपने पिस्टल सरकार। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।